आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के जरिए केंद्र सरकार भारतीय सेना की औसत आयु को 32 साल से घटाकर 24 से 26 करना चाहती है और इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इस कदम से भारतीय सेना में युवा शक्ति जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सरकार के इस टारगेट को अगर दुनिया के संदर्भ में हम देखें तो पिक्चर थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो जाती है। कैसे? दरअसल भारत के अलावा दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां अभी भी सेना की औसत उम्र जो है वो 32 वर्ष या फिर इससे ऊपर है। भारत के अलावा न्यूजीलैंड में सेना की औसत उम्र 32 साल, जर्मनी की बात करेंगे तो वहां तो 32.1 साल, जापान में 32.2 साल, फ्रांस में 33.2 और ऑस्ट्रेलिया में 33.7 साल है। जबकि कनाडा की आप बात करेंगे तो वहां 36 है, बेल्जियम में तो ये बहुत ज्यादा 41.6 साल है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जहां सेना में युवा शक्ति सबसे ज्यादा मात्रा है। अमेरिकी सेना में औसत उम्र जो है वो 28.2 साल है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो वहां तो काफी कम 26 साल केवल है। भारतीय सेना में अब भर्ती होने वाले नए जवान अग्निपथ के माध्यम से आएंगे। इसके पीछे एक विचार यह भी दिया जा रहा है कि अमेरिका, इजराइल और रूस की तर्ज पर सेना को अब तैयार किया जा रहा है और इसीलिए सैनिकों की सेवाओं को 4 साल तक सीमित किए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय एंगल से यह नियम कितना ज्यादा कारगर होगा, इसे समझने के लिए हमें उन देशों के नियम को देखना पड़ेगा जिनके आदर्श मानकर नए नियम के सैनिक तैयार किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बात होगी अमेरिका की। अमेरिका सेना में 14 लाख सैनिक हैं। अमेरिकी सेना में भर्तियां जो हैं वो स्वैच्छिक व्यवस्था के तहत की जाती है, जिसमें सैनिक 4 साल की सेवाएं देते हैं। इन सैनिकों के पास सेना में बने रहने का विकल्प भी होता है, जिसमें 20 साल तक वो अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। जल्दी रिटायर होने वाले सैनिकों को भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और उन्हें बाकायदा भत्ते भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात चीन की करें तो चीन में सेना भर्ती अनिवार्य है, जिसमें हर साल 4.5 लाख अनिवार्य भर्तियां होती हैं। इनमें सैनिकों के लिए 2 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य होती है और इन सैनिकों को 40 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाद में सैनिकों को डिस्काउंटेड रेट पर लोन टैक्स बेनिफिट भी दिए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो देश है वो है फ्रांस। फ्रांस में तो सेना में भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं और इसके लिए वहां पर अलग अलग तरह के मॉडल भी बनाए गए हैं। मसलन 1 साल से लेकर 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बाद में रिन्यू भी होता रहता है। इन सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। लंबे समय तक रिन्यू करवाने वाले सैनिक 19 साल बाद पेंशन के हकदार बन जाते हैं। अगर बात हम रूस की करें तो रूस में सैनिकों के लिए अनिवार्य और कॉन्ट्रैक्ट का हाइब्रिड मॉडल है। अनिवार्य सेवा के तहत आने वाले सैनिकों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। सेवाएं खत्म कर लेने पर सैनिकों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है। इजराइल की अगर आप बात करेंगे, जिसके मॉडल की चर्चा लगातार हो रही है, तो वहां पर सभी वेस्ट लोगों के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। पुरुषों को 32 महीने, महिलाओं को 24 महीने की सैन्य सेवाएं देना वहां पर अनिवार्य है और इन सैनिकों को हथियारों की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। 10% सैनिक सेना में लंबे समय तक बने रहते हैं, जिनको 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। 12 साल की सेवाएं देने वाले सैनिकों को बाद में पेंशन भी दी जाती है। हालांकि वहां पर लोगों की आबादी भारत की तुलना में काफी कम है। यूनाइटेड किंगडम में आपको बता दें सामान्य सैनिक भर्ती न्यूनतम उम्र जो है वो 16 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 36 साल की है। अधिकारी स्तर में सैनिकों की उम्र सीमा 18 से लेकर 29 वर्ष की वहां पर है।